Hello friends, welcome to the Nursing Glow. Today we discuss about hypoglycemia. हाइपोग्लिसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल जब डाउन हो जाता है, नॉर्मल रेंज 70 टू 140 से डाउन होकर 50 या 60 mg इससे भी नीचे चला जाता है, तो उस वजह से हमें हाइपोग्लिसीमिया की कंडीशन देखने को मिल जाती है। अब इसके किस कारणों की वजह से हो सकता है? बहुत ज़्यादा इंसुलिन होने की वजह से, या फिर टू लिटिल फूड कंजप्शन, जैसे कि हम फास्टिंग कर लेते हैं, या एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करने की वजह से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की कोई डिस्टर्बेंस, जीआई ट्रैक की कोई प्रॉब्लम आने की वजह से। और इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है, रीनल इम्पेयरमेंट देखने को में ये हमें मिल जाती है, और लॉन्ग ड्यूरेशन की डायबिटीज़ ट्रीटमेंट, जिनका लॉन्ग टर्म कोई ओल्ड एज हो, या जिनको बाय बर्थ ही डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, अल्कोहलिक में देखने को मिल जाता है, वेट लॉस हो जाता है, जिनमें स्किपिंग मील, जो ब्रेकफास्ट वगैरह स्किप करते हैं, जब मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने मील स्किप कर देते हैं, उसमें हाइपोग्लिसीमिया की कंडीशन देखने को मिल जाती है। एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन की कंडीशन में भी हमें हाइपोग्लिसीमिया की कंडीशन देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी, कैसे हमें हाइपोग्लिसीमिया की कंडीशन होती है। हाइपोग्लिसीमिया के कॉज के कारण हमारा ब्रेन जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाइपोग्लिसीमिया से हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन हो जाती है। लैक ऑफ ग्लूकोज के कारण एंड एपिनेफ्रिन रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, हमारी ब्लड में क्या हो जाता है, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। शुगर लेवल अगर हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा कंडीशन में लो हो गया है, तो उसकी वजह से हमें क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइपोग्लिसीमिया। ब्लड में शुगर का लेवल जब लो हो जाता है, तो ये हमें ट्रिगर कर देता है हमारी बॉडी को, जिसकी वजह से रिलीज होता है एड्रेनलिन, जो कि क्या करता है, रिस्टोर ऑफ ब्लड शुगर लेवल। जब हमारी बॉडी में एड्रेनलिन प्रोड्यूस हो जाता है ट्रिगर होने की वजह से हाइपोग्लिसीमिया की कंडीशन के कारण, तो इसके सिम्टम नज़र आते हैं हमारी बॉडी में। स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, रैपिड हार्ट बीट हो जाती है, ट्रेम्बलिंग होनी शुरू हो जाती है, पेशेंट शेक करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे पता कर सकते हैं? स्वेटिंग होती है, रैपिड हार्ट बीट, ट्रेम्बलिंग, एयर हंगर होती है, नर्वसनेस हो जाती है पेशेंट्स को। उसके बाद मॉडरेट में क्या हो जाता है, हेडेक होना शुरू हो जाता है, नर्वसनेस, नंबनेस हो जाती है लिप्स पे एंड टंग पे, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, और डबल विजन दिखना शुरू हो जाता है, ड्रॉजीनेस। सीवियर कंडीशन देखने को में क्या मिल जाता है, पेशेंट के सीजर्स हो जाते हैं, पेशेंट को डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि जब पेशेंट को लो शुगर लेवल होने के कारण उसके ब्रेन को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए एनर्जी ही नहीं मिलती, जिसकी वजह से ब्रेन के जो सेल्स हैं वो अपने आप डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, जिसके सीवियर देखने को मिल जाता है, जैसे कि उसको पेशेंट कोमा में चला जाता है, सीजर्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, एपिलेप्सी की कंडीशन देखने को मिल जाती है। ये सब कंडीशन पेशेंट्स को देखने को हाइपोग्लिसीमिया में मिल जाती है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना, विजन चेक करना, न्यूरोपैथी असेसमेंट करना उसकी प्रॉपर। नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? मेडिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? इमीडिएट प्रोवाइड टू 10 to 50 mg फास्ट एक्टिंग शुगर, जस्ट सिंपल ग्लूकोज उसकी चेक करना, और उसको मेडिसिन प्रोवाइड करना, पेशेंट को इनकरेज करना टू अवॉइड करना कि हाई कैलोरी वाली चीज़ों को वो अवॉइड करें, जैसे कुकीज़ हो गई, आइसक्रीम होगी, शुगर वाली चीज़ को अवॉइड करना ज़्यादातर। अनकॉन्शियस पेशेंट को उसको कुछ भी मीठा नहीं खाने को देना। जब पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में है, तो हम उसको कोई भी मेडिसिन है वो हम ऑरली नहीं दे सकते, उनको आईएम इंजेक्शन के थ्रू में उन्हें इंजेक्शन प्रोवाइड करना है। 50% डेक्स्टरोज सोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेट करना है हमें आईवी में, 25 to 50 ml ही हमें उनको प्रोवाइड करना है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को टीच करना कंसिस्टेंट
कि ईटिंग पैटर्न कैसे है, उनको कैसे रेगुलर खाना है, एडमिनिस्ट्रेट कैसे करनी है इंसुलिन खाने से पहले, कैसे उनको लेना है, टैबलेट लेनी है या इंजेक्शन लेना है, वो मैं उनको गाइड करना है। रूटीन में चेक करना आरबीएस, उनकी शुगर प्रॉपर चेक करके रखनी है। और उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी इसके साइन ऑन सिम्टम के बारे में बताना है। और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, पेशेंट को सीजर्स हो सकते हैं, अनकॉन्शियस हो सकता है, और इसकी वजह से पेशेंट डेथ भी कर सकता है। थैंक यू फॉर